गलती इंसान से ही होती है और इंसान भी गलती से ही होता है, लेकिन कभी कभी गलती स्टूडियो से भी हो जाती है, जैसे कि मार्वल स्टूडियोज से हो गई मल्टीवर्स की। अब जब एंड गेम खत्म हुई थी तो आधे लोगों ने ये डिसाइड करा था कि अब वो अपना सुखी जीवन बिताएंगे और एमसीयू को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन मेरे जैसे लोग जिन्हें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने की आदत लग चुकी थी, उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो एमसीयू को फॉलो करेंगे। और आज ऑलमोस्ट 6 साल बाद जब मैं इस डिसीजन के बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मल्टीवर्स के फेज 4 और 5 की मूवीज देखते हुए मेरे मन में बहुत सारे सवाल घूमते हैं, जैसे कि ये रियलिटी और मल्टीवर्स अलग अलग है क्या, और अब गैंग का क्या होगा, क्या घर से निकलने से पहले मैंने लॉक लगाया था, और ये जीबी रोड पे कितने जीबी का रिचार्ज होता है। सवाल अनेक है पर जवाब एक भी नहीं है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि मल्टीवर्स के स्टार्टिंग के फेजेस में मार्वल ने कौन कौन सी गलतियां करी थी, जिसके चलते एमसीयू का डाउनफॉल हुआ और केविन फेगी का हेयर फॉल हुआ। साथ ही साथ इस बारे में भी बात करेंगे कि अगर इतनी ही दिक्कत है तो हटाओ मल्टीवर्स को, मल्टीवर्स की माँ की। तो शुरू किया जाए। इन्फिनिटी सागा के बाद मार्वल के 27 प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। कंपैरिजन के तौर पे मैं तुम्हें बताऊं तो इन्फिनिटी सागा में टोटल 23 प्रोजेक्ट्स आए थे, जहां 4 एवेंजर की मूवी भी थी, लेकिन मल्टीवर्स में अभी तक एक भी बार एवेंजर्स असेंबल नहीं हुए हैं। इनफैक्ट एवेंजर्स असेंबल बोलेगा कौन ये भी नहीं पता है। एवेंजर्स के ऑडिशन होने बचे हैं अभी। And you want to fuck me, right? Yeah. I'm fucking you now. Yeah. Fuck off. और इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो फेज 4 और 5 में रिलीज करे गए हैं, आखिर मार्वल ने कैसे सोच लिया कि ऑडियंस उन सबको फॉलो कर लेगी? मतलब और भी तो काम है, और भी तो चीजें देखनी है ना। अब मैं तारक मेहता भी ना देखूं? चल अबे हॉकटुआ की तरह मुंह चौधी मत मार अबे। इन्फिनिटी सागा में मार्वल खेलता था डम शराड्स, जहां वो खुद हिंट्स देता था आने वाली मूवीज का, इवेंट्स का और कभी कभी कैरेक्टर्स का भी। लेकिन अब मार्वल खेलता है ढूंढो तो जाने, एक मूवी के डॉट कहां कनेक्ट होंगे ये सोचते सोचते नया फेज आ जाएगा, लेकिन तब भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। इटर्नल में दिखाया हुआ सेलेस्टियल को अब जाकर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में एड्रेस करा गया था, और अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनका कोई जवाब नहीं है, जैसे ये व्हाइट विजन का क्या हुआ, डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख खुलने के बाद क्या वो महादेव से मिले कि नहीं, ये हैरी स्टाइल्स थैनोस का भाई है, साला है कि पति है, क्या है। बहुत से सवालों पर पर्दा डाला हुआ है। और अब क्या हो गया है कि अब ये सवाल तुम्हें एक्साइट नहीं करते हैं, बल्कि गुस्सा और दिला देते हैं। मर के वापस आना बहुत ही आम बात है कॉमिक्स में, रियल लाइफ में इतना आसान नहीं है, सिर्फ अंडरटेकर को ही आता ही है। मूवीज में मरे हुए कैरेक्टर्स का वापस आना बहुत टाइम से लगा हुआ है, और एमसीयू में भी बहुत टाइम से होता आ रहा है, लेकिन पहले जितनी बार भी ये हुआ था उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन था, जैसे कि एवेंजर्स का यंग थैनोस से मिलना वो टाइम ट्रेवल के थ्रू हुआ था, या फिर फिल कोल्सन का वापस आना वो डॉक्टर्स के हाथों ठीक होने के बाद हुआ था। लेकिन मल्टीवर्स में कोई भी कैरेक्टर कहीं से भी वापस आ सकता है, जिसका कोई भी रीजन नहीं है सिवाय इसके कि ये मल्टीवर्स है। अब इससे जो भी स्टेक्स और एफर्ट्स लगे थे उस कैरेक्टर की डेथ पर, वो सब खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब समझी दया? इसका मतलब यह है कि कोई कैरेक्टर हमेशा के लिए नहीं मरता है, बस उसके एक्टर को अगर $80 मिलियन मिल जाए तो वो कैरेक्टर वापस आ सकता है। इनफैक्ट वो क्रिस्टोफर नोलन के साथ काम करने से भी मना कर देगा। I am very busy. तो रिसेंटली रूसो ब्रदर्स ने ये हिंट दिया है कि आयरन मैन का एंड गेम में मरना और रॉबर्ट ड्राउनी जूनियर का डॉक्टर डूम प्ले करना, ये सब मिला हुआ है। इतने सारे कैरेक्टर्स जब रिटर्न करने लगते हैं ना, तो ये उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता है जिन्होंने एंड गेम के बाद से एमसीयू को फॉलो करना शुरू करा था। मैं नहीं जानता ये कौन से प्रजाति है, लेकिन है ऐसे लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, पर है। फेज 4 और फेज 5 में एमसीयू ने मूवीज और सीरीज की गति बढ़ा दी थी, इसलिए ताकि स्टोरी जल्दी आगे बढ़ जाए। लेकिन हुआ क्या, इसका जस्ट अपोजिट। जहां मेरे हिसाब से एमसीयू में जो मेन स्टोरी लाइन चल रही है वो बहुत ही हौले हौले चल रही है, डिस्पाइट इसके कि इतनी सारी टीवी सीरीज और मूवीज आ रही हैं। लेकिन तब भी जो मेन स्टोरी है इन फेजेस में वो ज्यादा कुछ प्रोग्रेस हुई ही नहीं है, बस अलग अलग कैरेक्टर्स पर फोकस है। अगर इन्फिनिटी सागा में देखो तो ऐसी बहुत कम मूवीज थी जो कैरेक्टर्स पर फोकस करती थी, और 3 से 4 मूवी बाद हमें एक पॉइंट ऐसा मिलता था जहां पे ये सारी मूवीज कनेक्ट होती थी, जो कि एक एवेंजर की फिल्म होती थी। इवन कैप्टन अमेरिका, थॉर जैसी मूवीज जो कि कैरेक्टर सेंट्रिक थी, उसमें भी जो पूरे सागा की स्टोरी थी उसके मेजर पार्ट को आगे ले जाने में मदद करती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो एटलीस्ट एक हिंट तो होता है स्टोरी को लेकर कि स्टोरी आगे क्या मोड़ लेगी। लेकिन फेज 4 और 5 में ऐसी बहुत सी मूवीज थी जो मल्टीवर्स की स्टोरी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करती हैं, वैसे ही जैसे कि खुशी कपूर एक्टिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती है। बस 3 से 4 ऐसी मूवीज हैं जो डायरेक्टली इस सागा से कनेक्टेड हैं, जैसे कि नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स, डेडपूल एंड वोल्वरिन, और हाँ, लोकी भी। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आना चाहिए कि अगर मल्टीवर्स ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा है और अगर ऑडियंस मूव ऑन
होना चाहती है, तो मल्टीवर्स को कंटिन्यू क्यों किया जा रहा है? तो देखो, मल्टीवर्स कॉमिक्स का एक मेजर पार्ट है और कैरेक्टर्स को जोड़ने और नए आर्क्स बनाने के लिए उसका होना जरूरी है। लेकिन मार्वल के ओवरऑल नैरेटिव का मल्टीवर्स से कोई लेना देना है ही नहीं। ये बस दुनिया का एक और एस्पेक्ट है, वैसे ही जैसे कि मैजिक है, म्यूटेंट है और सुपर पावर्स हैं। मल्टीवर्स को जरूरी नहीं है कि हर कहानी में एक फोकल पॉइंट बनाया ही जाए। जब इन्फिनिटी स्टोन्स इनिशियली इंट्रोड्यूस करे गए थे तो वो काफी यूजफुल थे, लेकिन मार्वल को मल्टीवर्स को वैसे ही दिखाने में स्ट्रगल हो रही है, क्योंकि मल्टीवर्स कितना यूजफुल है ये सिर्फ कुछ मूवीज में ही दिखाया जा पाया है। लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स ने स्टोरी टेलिंग स्टाइल या जॉनरा को उतना इम्पैक्ट नहीं डाला था जितना कि मल्टीवर्स ने किया है, और यही वो कॉन्ट्रास्ट है जो इन्फिनिटी सागा और मल्टीवर्स को सेपरेट करता है। मल्टीवर्स को अभी भी कैमियोज, शॉकिंग इंक्लूजन्स और कास्टिंग एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करा जा रहा है, जैसे कि हेनरी कैविल का एज वुल्वरीन दिखना, आरडीजे का वो जो भी कर रहे हैं डबल रोल करना, ये मल्टीवर्स के बिना हो ही नहीं सकता था। लेकिन एमसीयू को अपनी सिग्निफिकेंट कहानियों को मल्टीवर्स पे बेस्ड नहीं करना चाहिए, और इसीलिए मल्टीवर्स का यूज सिर्फ तब होना चाहिए जब नैरेटिव के लिए जरूरी हो। समझ रहे हो, मामला बहुत सीरियस है, ध्यान दो। उन इंक्लूजन्स को एंड गोल नहीं बनाना चाहिए और मल्टीवर्स को हर सीक्वल में फोर्स नहीं करना चाहिए, बस कंटिन्यूटी और कनेक्टिविटी के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज एक हॉरर सीक्वल कैसे दिखाते हैं अगर मल्टीवर्स ना होता? वेनम कैसे एमसीयू में आता बिना उस पोस्ट क्रेडिट सीक्वेंस के? जहां मल्टीवर्स काम करता है, जैसे कि स्पाइडरमैन नो वे होम में, वहां ये अच्छे से कंसिडर करके उसे किया गया है। लेकिन जहां नहीं करता वहां ये एक बर्डन की तरह फील होता है कि यार इसको कैसे इसमें डालें। कहीं सुना सुना सा लग रहा है। हिटलर ने एक बात बोली थी कि जिस थाली में खाओ उसमें हाथ मत धो। प्रॉब्लम यहाँ पर फैंस खुद ही है। एमसीयू की स्टोरी आगे प्रोग्रेस होते हुए वो देखना ही नहीं चाहते, और इसीलिए तो एंटमैन क्वांटममेनिया जिसमें कि कैंग को इंट्रोड्यूस करा गया था, वो फिल्म इतनी अच्छी नहीं चली जितनी की नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज और डेडपूल एंड वुल्वरीन चली। You guys all think you're so much better than me. Oh, Meg. और फैंस को क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है, ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही तो नोटिफाई होता है। तो जब फैन सर्विस वाली मूवीज चलेंगी तो बनेंगी भी वैसी ही मूवीज, है कि नहीं? दूसरी चीज, लोग स्टोरी टेलिंग को गालियां देते रह गए कि वो सही नहीं है मल्टीवर्स फेजेस में, पर मेन प्रॉब्लम तो वैसे ही इग्नोर हो गई, जैसे कि तेज प्रताप का होली वाला वीडियो। जो रियल प्रॉब्लम थी एमसीयू की, वो थी एमसीयू का बड़ा होना। अब बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा होना दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दी बड़ा होना वो दिक्कत है। एमसीयू इतनी जल्दी इतना एक्सपैंड कर गया कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को उतना टाइम दे ही नहीं पाया जितनी जरूरत थी, और इसीलिए ज्यादातर प्रोजेक्ट ऐसे निकल गए। और ये जो टाइम पीरियड था एंड गेम के बाद, मार्वल के पास बहुत टाइम था कि वो अपने प्रोजेक्ट्स पर आराम से काम करे, उन्हें बेहतर बनाए और फिर रिलीज करें, क्योंकि इस पीरियड में कोई भी स्टूडियो मार्वल के आसपास भी नहीं था। अभी भी नहीं है, पर अब शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जब साल में 4 मूवीज और आधा दर्जन सीरीज निकालनी हो तो ये सारी बातें कहाँ याद रहेंगी? और इससे एक और प्रॉब्लम रिलेटेड है कि मार्वल अपनी मूवीज और सीरीज की शूटिंग शुरू कर देता है बिना स्क्रिप्ट को पूरी करे हुए, विच मीन्स कि चेंजेस शूटिंग के दौरान होते हैं। ये तो वही बात हो गई कि एग्जाम देते हुए सिलेबस लिख रहे हैं, और ये चलता था जब मार्वल सिंपल स्टोरीज बता रहा था। लेकिन अब जब बात मल्टीवर्स तक पहुंच चुकी है तो ये पॉसिबल है ही नहीं। यही वजह है कि रीशूट्स होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड है। स्टार्टिंग में ऑडियंस ने सपोर्ट करा था, पर जब मूवी रद्दी है तो ऑडियंस क्या ही कर लेगी। और इसीलिए जेम्स गन ने अपने नए डीसीयू में पहले स्क्रिप्ट्स खत्म करने पर फोकस करा है, उसके बाद ही मूवी की शूटिंग शुरू होगी, वरना नहीं होगी। लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उसे एमसीयू कहते हैं। मार्वल ने अपनी गलतियों को पहचाना और उनको इम्प्रूव करना भी शुरू कर दिया है। इसीलिए लास्ट ईयर अगर तुम देखो तो हमें सिर्फ एक मूवी और एक सीरीज ही देखने को मिली, और मार्वल की एक एग्जीक्यूटिव थी विक्टोरिया अलोंसो, जो कि वीएफएक्स आर्टिस्ट को मजदूरों की तरह ट्रीट करती थी। इस सारी विक्टोरिया एक ही जैसी होती हैं क्या? उनको भी फायर कर दिया गया है। तो अगर देखो तो मार्वल सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं बल्कि अपनी टीम के लिए भी बेहतर कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चलो तो अब मैं जा रहा हूँ अपने मामा के लिए मामी ढूंढने, क्योंकि एडिटिंग करते करते मैं ये भूल गया था कि मेरे मामा की शादी भी करानी है। अब मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।